दोस्तों, हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा कर्म उस अदृश्य लोक तक पहुंचकर वास्तव में कोई महापरिवर्तन ला सकता है। क्या हमारी एक अंजलि जल उन पितरों की अनंत काल की प्यास बुझा सकती है जिन्हें हमने कभी देखा तक नहीं? ऐसे ही गहरे सवालों की आग में एक जिज्ञासु महात्मा का हृदय जल रहा था। वह केवल रस्मों को निभाना नहीं चाहता था, वह उनके पीछे छिपे उस महान सत्य को जानना चाहता था जो हमारे अस्तित्व को एक गहरा अर्थ देता है। और मित्रों, जब किसी की जिज्ञासा और भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो स्वयं ब्रह्मांड को उसकी प्यास बुझाने के लिए झुकना पड़ता है। महात्मा के एक सच्चे आवाहन पर कोई साधारण देव नहीं, बल्कि स्वयं धर्म और मृत्यु के अधिपति धर्मराज यम को पृथ्वी पर उतरकर उत्तर देने के लिए विवश होना पड़ा। मित्रों, यह कथा न केवल आपके प्रश्नों को शांत करेगी, बल्कि आपके जीवन में पितरों के आशीर्वाद की शक्ति को हमेशा के लिए स्थापित कर देगी। प्यारे दर्शकों, महात्मा ने यमराज को आदरपूर्वक प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे मृत्यु के देवता, कृपा करके मुझे बताइए कि पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है? हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण क्यों करते हैं? क्या इन कर्मों से वास्तव में हमारे पितरों को शांति मिलती है? यमराज ने गंभीर किंतु करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, हे महात्मा, तुमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित वह पवित्र अवधि है जब संतान अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से उन्हें तृप्ति और मोक्ष प्रदान किया जाता है। इसके महत्व को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। यह कथा गरुड़ पुराण में वर्णित है और पितृपक्ष की महिमा पर प्रकाश डालती है। जो भी व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता। उसके पितर उस पर प्रसन्न होते हैं और उसे लंबी आयु तथा धन धान्य का वरदान देते हैं। इसीलिए हे महात्मा, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इतना कहकर यमराज ने उस महात्मा को एक प्राचीन घटना सुनानी शुरू की और कहा, प्राचीन काल में एक गांव में मोहन नाम का एक महात्मा रहता था। वह सत्यवादी, सदाचारी और वेद शास्त्रों का गहरा जानकर था। उसके स्वभाव में पाप का लेशमात्र भी नहीं था। भगवान विष्णु में उसकी गहरी आस्था थी और वह प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा पाठ करता था। एक दिन की बात है। श्रावण की वर्षा ऋतु बीत चुकी थी और भाद्रपद का महीना चल रहा था। मोहन श्राद्ध के लिए आवश्यक आसन, पवित्र घास और अन्य सामग्री इकट्ठा करने के लिए पास के एक घने जंगल में गया। दोपहर का समय था और जंगल में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल पत्तों की सरसराहट और कुछ पक्षियों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। मोहन मन ही मन मंत्रों का जाप करता हुआ निर्भय होकर जंगल में आगे बढ़ रहा था। मोहन जंगल में कुछ चीजें इकट्ठा कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अद्भुत लेकिन भयावह दृश्य पर पड़ी। सामने थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल पेड़ के नीचे 3 आकृतियां खड़ी थीं। पहले तो मोहन को विश्वास ही नहीं हुआ। वे 3 मानवाकार जीव थे, लेकिन उनकी शक्ल सूरत बहुत डरावनी थी। वे वास्तव में 3 महापिशाच थे, जिनका रूप देखकर एक साधारण मनुष्य भय से मूर्छित हो जाए। मोहन ने उन प्रेतों को ध्यान से देखा। उनके बाल बिखरे हुए और सीधे खड़े थे, मानो सालों से संवारे न गए हों। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। दांत काले और लंबे दिखाई दे रहे थे। दाढ़ें ऐसी थीं जैसे किसी जंगली जानवर की हों। तीनों के शरीर अत्यंत दुबले पतले और कमजोर थे। पेट पीठ से लगा हुआ था, मानो केवल कंकाल ही बचा हो। उनकी नसें उभरी हुई थीं और वे पीड़ा में दिखाई दे रहे थे। मोहन ने इतने भयानक जीव एक साथ पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतने भयावह दृश्य के बावजूद मोहन बिल्कुल भी डरा नहीं। उसके भीतर ईश्वर पर अटूट विश्वास और सत्य पर दृढ़ आस्था थी। उसने अपने भीतर साहस जुटाया और आगे बढ़कर उन प्रेतों से बात करने का निश्चय किया। मोहन धीमे कदमों से उनके पास पहुंचा। उन तीनों प्रेतों ने भी उसे देखा और एक पल के लिए आश्चर्य में जैसे खड़े रह गए कि कोई साधारण मनुष्य निर्भय होकर उनकी ओर आ रहा है। मोहन ने पूछा, तुम लोग कौन हो? तुम्हारी यह नरकीय दशा कैसे हुई? किस कर्म ने तुम्हें इस भयंकर योनि में पहुंचाया? एक पल के लिए
तीनों प्रेत चुप रहे। ऐसा लगा मानो उनके गले से कोई रुंधी हुई आवाज निकल रही हो। मोहन ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक महात्मा हूं और भगवान विष्णु का सेवक हूं। तुम लोगों को देखकर मुझे चिंता हो रही है। मैं भय से चिंतित और दुखी हूं, लेकिन साथ ही मैं दया का पात्र भी हूं। मेरी रक्षा करो। यदि तुम लोग मुझ पर कृपा करोगे और मेरी रक्षा करोगे तो भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम सबका भी भला करेंगे। मोहन पूरी भक्ति के साथ बोलता रहा। भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं। वे महात्मा के हितैषी हैं। जो भक्तों पर कृपा करता है विष्णु उसे आशीर्वाद देते हैं। श्री हरि की महिमा अनंत है। उनका श्याम वर्ण अलसी के फूल की तरह नीला है। वे पीले वस्त्र धारण करते हैं। केवल उनका नाम सुनने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे शाश्वत और अनंत हैं। वे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी देव हैं। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और वे प्रेत आत्माओं को भी मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। यमराज ने महात्मा को कथा सुनाते हुए कहा, हे महात्मा, जैसे ही मोहन के मुख से भगवान विष्णु का पवित्र नाम निकला, पिशाच रूपी उन प्रेतों का संहार हो गया। तीनों प्रेतों के हृदय में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। जो प्रेत अब तक क्रोध और पीड़ा से भरे हुए थे, वे मोहन के सामने खड़े थे और विष्णु नाम के प्रभाव से तृप्त और शांत हो रहे थे। उनके राक्षसी चेहरों पर भाव बदल गए। जो आंखें क्रोध से लाल थीं, अब उनमें कोमलता झलकने लगी। जो कठोर शरीर करुणा से रहित थे, अब उनमें करुणा और उदारता भरने लगी। वासुदेव श्री हरि का नाम लेने मात्र से ही उनका हृदय पवित्र हो गया। मोहन के भक्तिपूर्ण वचनों ने उन प्रेतों को अभिभूत कर दिया। धीरे धीरे तीनों प्रेतों के चेहरों पर प्रसन्नता की छाया दिखाई देने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन तप्त आत्माओं पर कोई शीतल और शांत लहर बह गई हो। तब वे प्रेत मनुष्य की वाणी में बात करने लगे। एक प्रेत ने कहा, हे महात्मा, केवल तुम्हारे दर्शन करने और भगवान श्री हरि का नाम सुनने से ही हमारे हृदय के भाव एक पल में बदल गए हैं। कुछ क्षण पहले तक हम क्रोध, दुख और पीड़ा की आग में जल रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम आए हमारी दशा बदल गई है। अब हमारे स्वभाव में करुणा जागृत हो गई है। हम अपने मन में शांति का अनुभव कर रहे हैं। निस्संदेह एक सच्चे वैष्णव पुरुष की संगति सभी पापों को दूर कर देती है। तुम जैसे भक्त की संगति जीवन में लाभकारी परिवर्तन लाती है और पाप के अंधकार को दूर कर यश और पुण्य का प्रकाश फैलाती है। तीनों प्रेतों ने मोहन को कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया। तब उनमें से एक ने कहा, हे महात्मा देव, आपने हम पर दया दिखाई है, इसलिए हम आपसे अपनी पहचान छिपाना नहीं चाहेंगे। हमारी भयानक शक्ल सूरत और दुख का कारण जानने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि हम पर क्या विपत्ति आई है। सुनो, हम कौन हैं और हमें यह नारकीय दशा क्यों मिली? मोहन ने उन्हें ध्यान से देखा और सहमति में सिर हिलाया। अब तीनों प्रेतों ने एक एक करके अपनी कहानी सुनानी शुरू की। पहला प्रेत आगे आया और बोला, मेरा नाम कृतघ्न है, क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में बहुत कृतघ्न था। मैं अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करता था, उनके लिए कभी श्राद्ध तर्पण नहीं किया। मैं हमेशा अपने प्रियजनों के उपकारों को भूल जाता था। वह अपने गुरुओं और बड़ों का अपमान करता रहा। मेरी कृतघ्नता के कारण मेरे पूर्वज भी मुझसे असंतुष्ट और क्रोधित थे। इन पापों के परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद मुझे कठोर दंड मिला और अंततः इस प्रेत रूप में भटकना पड़ा। दूसरे प्रेत ने अपनी व्यथा सुनाई। मेरा नाम विद्वत है। मैं अपने पिछले जीवन में हरिवीर नाम का एक राजा था, लेकिन अत्यंत अभिमानी और नास्तिक होने के कारण मैं गलत काम करता रहा। न तो मैंने किसी देवता की पूजा की और न ही किसी गुरु या महात्मा का सम्मान या दान किया। मैं प्रतिदिन बिना कोई पूजा किए भोजन करता था और विद्वानों की आलोचना करता था। मैंने कभी अपने पूर्वजों को याद नहीं किया और न ही उनके लिए श्राद्ध और तर्पण किया। इन पापों के कारण मृत्यु के बाद उसने नरक की यातनाएं सही और अंततः प्रेत लोक में पहुंच गया। मोहन का हृदय दूसरे प्रेत की कहानी सुनकर पिघल गया। उसने देखा कि विद्वत की आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी थीं और उसका कमजोर शरीर कांप रहा था। अपने पिछले जीवन की गलतियों का एहसास उसे सता रहा था। तीसरा प्रेत आगे आया और बोला, मैं मैसनव नाम का प्रेत हूं। मेरा पिछले जन्म में नाम गौतम था
और मैं एक गांव का एक महात्मा था। दुर्भाग्य से मैंने पितृपक्ष के दौरान कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं किया। मैंने भाद्रपद और आश्विन महीने के श्राद्ध पक्ष के दौरान स्नान, दान, हवन या पूजा नहीं की। मैंने अपने पूर्वजों को तर्पण भी नहीं दिया। इस प्रकार अपने पूर्वजों की अवज्ञा करके मैंने अपने सभी पुण्य नष्ट कर दी। परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद मेरी आत्मा इस प्रेत लोक में भटक रही है। तीनों प्रेतों की दुखद कहानी सुनकर मोहन की आंखों में आंसू भर आए। एक ओर भयानक चेहरे वाले ये प्रेत उसके सामने खड़े थे। कोई भी अनजान व्यक्ति उनसे डर जाता, लेकिन अब भय के बजाय मोहन को उनके लिए अपार करुणा महसूस हुई। उसे पता चला कि उन सभी को अपने पापों और विशेषकर अपने पूर्वजों की अवहेलना के कारण ऐसी दर्दनाक स्थिति मिली है। तीनों ने अपने पूर्वजों का अपमान किया था। वे श्राद्ध और तर्पण जैसे पवित्र कर्तव्यों से मुंह मोड़ चुके थे। उनके पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट और दुखी रहीं। इसलिए मृत्यु के बाद उन्हें प्रेत लोक में भटकना पड़ रहा है। कुछ देर तक सब चुप रहे। जंगल की खामोशी में केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से किसी पक्षी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अंत में मोहन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारी दुखद कहानी सुनकर मेरे हृदय में गहरा दर्द हो रहा है। यह जानना बहुत दुखद है कि धर्म से मुंह मोड़ने पर एक आत्मा को कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तुमने अपना परिचय दिया और मुझे अपने दुखों के बारे में बताया। मैं इसके लिए आभारी हूं। अब यह विनम्र महात्मा तुमसे पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं। यदि मैं किसी काम आ सकूं तो कृपया मुझे बताओ। शायद भगवान ने मुझे तुमसे मिलाने के लिए ही यहां भेजा है, ताकि मैं तुम दुखियों की मदद कर सकूं। मोहन की दयालुता से प्रभावित होकर तीनों प्रेत एक दूसरे को देखने लगे। तब तीसरा प्रेत गौतम आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, हे नेक महात्मा, हम आपकी दयालुता के लिए आभारी हैं। वास्तव में हम उद्धार चाहते हैं। हमें इस दर्दनाक प्रेत जीवन से मुक्त होना चाहिए, लेकिन हमारा पाप इतना भारी है कि हम अपनी ताकत से इससे छुटकारा नहीं पा सकते। हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद प्रेत गौतम ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, लेकिन इसमें मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। सुनो, मेरा एक बेटा है जो अभी भी पृथ्वी पर जीवित है। वह धार्मिक है और श्राद्ध आदि के नियमों को जानता है। यदि उसे हमारी दुर्दशा के बारे में पता चलता है तो वह निश्चित रूप से हमें बचाने की कोशिश करेगा। मेरे उस बेटे का नाम मोहन है। हे स्वामिन, कृपया उसके पास जाओ और उसे हमारी स्थिति के बारे में बताओ और उसे समझाओ कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। हमारे लिए परिश्रम करो। दान का फल यज्ञ, दान और तपस्या से भी अधिक होता है। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा मेरा उद्धार करता होगा, लेकिन किसी को उसे बताना होगा कि उसके पूर्वजों की क्या स्थिति है। तुम विद्वान हो, दयालु हो, तुम मेरी बात अवश्य सुनोगे। हमारा काम पूरा करो। मोहन यह सब चुपचाप सुन रहा था। जैसे ही प्रेत गौतम के मुंह से उसके बेटे का नाम निकला, मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, स्वामिन, क्या आपका बेटा मोहन है? प्रेत अविष्णव ने कहा, हां, यही मेरे बेटे का नाम है। वह मेरा बेटा है। वह इकलौता बेटा है। शायद वह अब तक मुझे भूल गया है या उसे पता नहीं है कि उसके पिता की आत्मा किस दुख में भटक रही है। मोहन खुद पर काबू नहीं रख सका। वह भावुक अवस्था में प्रेत के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिता, मैं आपका बेटा मोहन हूं। मैं इतना अभागा हूं कि मैंने आपको पहचाना नहीं और आपके दुखों को दूर नहीं कर सका। आपका बेटा होने के बावजूद मैं आपकी मदद नहीं कर सका। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर प्रेत गौतम की आंखों में आंसू भर आए। उसने आश्चर्य और खुशी में कहा, बेटा, तुम सच में मेरे बेटे हो। निश्चित रूप से भगवान ने तुम्हें हमारे उद्धार के साधन के रूप में भेजा है। फिर गौतम ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अब विलाप करना बंद करो। भगवान की कृपा से तुम्हें हमें मुक्त करना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रेत गौतम ने कहा, बेटा, पितृपक्ष की अमावस्या के दिन विधि विधान के अनुसार श्राद्ध कर्म करो। पवित्र नदी में स्नान करो और संकल्प लो। फिर हमारे नाम पर पिंडदान और तिलांजलि अर्पित करो।
आदरपूर्वक 10 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराओ। विशेषकर उन्हें मीठी खीर का प्रसाद देकर तृप्त करो। अंत में भक्तिपूर्वक दान दो। 7 मिट्टी के बर्तन साफ पानी से भरो और पितरों के नाम पर दान करो। ऐसा करने से हमारी 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त और मुक्त हो जाएंगे। साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार गाय, अन्न और वस्त्र आदि का दान करो, जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, पिता, मैं आपके आदेशानुसार पूरी कोशिश करूंगा। आपके आशीर्वाद से मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। मोहन ने कर्तव्य की भावना से तीनों प्रेतों को देखा। उसने हाथ जोड़कर अपने पिता और 2 अन्य प्रेतों को प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब जा रहा हूं और पूरी तैयारी करता हूं। अगली अमावस्या आने ही वाली है। मैं श्राद्ध कर्म में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सफल होऊं। मोहन तुरंत अपने घर लौटा और श्राद्ध की तैयारी करने लगा। पितृपक्ष की अमावस्या की शुभ सुबह उसने पवित्र नदी में स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य दिया और पितरों को जल अर्पित किया। उसने अपने पूर्वजों के लिए तिलांजलि अर्पित की। फिर उसने घर पर विधि विधान के अनुसार श्राद्ध कर्म किया। उसने पिंडदान किया और अपने पिता, दादा और अन्य पूर्वजों को भक्तिपूर्वक जल तर्पण किया। इसके बाद उसने आदरपूर्वक 10 ब्राह्मणों को खीर सहित पौष्टिक भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। अंत में उसने 10 मिट्टी के बर्तन पानी से भरकर पितरों के नाम पर दान कर दिए। उसने दक्षिणा के रूप में आवश्यक वस्तुएं भी दान की। मोहन ने पूरी भक्ति से प्रार्थना की कि उसके पितरों को तृप्ति मिले और वे मोक्ष प्राप्त करें। श्राद्ध कर्म की समाप्ति के बाद मोहन के मन में आशा की एक किरण जगी कि अब उन प्रेतों को शांति मिलेगी। उसी शाम वह फिर से उस घने जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसकी मुलाकात उन 3 प्रेतों से हुई थी। उस शाम मोहन फिर उसी स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि जिस पुराने पेड़ के नीचे कल तक 3 भयानक प्रेत खड़े थे, अब वहां दिव्य प्रकाश था। उन प्रेतों के स्थान पर 3 दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके चेहरे उज्ज्वल और प्रसन्न थे। उनके शरीरों पर एक तेज चमक थी। वे रेशमी वस्त्र पहने हुए थे और उनके गले में फूलों की मालाएं लटकी हुई थीं। मोहन तुरंत समझ गया कि ये वही 3 आत्माएं हैं, लेकिन अब वे प्रेत जीवन के बंधन से मुक्त हो गई हैं और एक दिव्य रूप में प्रकट हुई हैं। मोहन भावुक होकर पास आया और हाथ जोड़े। उसके पिता गौतम स्वयं सामने खड़े थे, जिनका रूप अब बहुत शांत और सौम्य था। गौतम ने प्यार से अपना हाथ बढ़ाया और अपने बेटे के सिर पर आशीर्वाद दिया। मोहन खुशी से उनके चरणों में झुक गया। गौतम ने प्यार से अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। दोनों की आंखों से कृतज्ञता और खुशी के आंसू बह निकले। गौतम ने खुशी से कहा, बेटा मोहन, तुम्हारी भक्ति और सेवा के कारण हम सभी को मोक्ष मिल गया है। अब हम पितृलोक जा रहे हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम हमेशा खुश रहो, दीर्घायु और यशस्वी बनो। दूसरे और तीसरे दिव्य पुरुषों ने भी मोहन को कृतज्ञतापूर्वक आशीर्वाद दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि मोहन के पुण्य के कारण उन्हें भी प्रेत जीवन से मुक्ति मिली है। दोनों ने उसे सुख, समृद्धि और यश का आशीर्वाद दिया। तभी आकाश से एक अलौकिक रथ नीचे उतरा। एक रथ प्रकट हुआ जो प्रकाश से चमक रहा था। यमदूतों और विष्णुदूतों जैसे दिव्य सहायक प्रकट हुए और उन मुक्त आत्माओं का स्वागत किया। तीनों दिव्य पितर उस रथ पर सवार हुए। विदा लेते समय गौतम ने प्यार से अपने बेटे को देखा और हाथ हिलाकर उसे आशीर्वाद दिया। मोहन की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और उसका हृदय अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और प्रभु के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। कुछ ही क्षणों में वह दिव्य रथ आकाश से विदा हो गया और नजरों से ओझल हो गया। शाम की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मोहन उस स्थान को देखता रहा जहां उसके पूर्वज बहुत देर तक गायब हो गए थे। उसके मन में अपार शांति थी। उसने भगवान को प्रणाम किया और घर लौट आया। तब यमराज की आवाज फिर से सुनाई दी। इस प्रकार, हे महात्मा, मोहन ने अपने पिता सहित अपने पूर्वजों की 3 शापित आत्माओं को बचाया। श्राद्ध, तर्पण और दान की महिमा के कारण उन्हें प्रेत लोक से मुक्ति मिली और पितृलोक में स्थान मिला। महात्मा ने हाथ जोड़कर कृतज्ञतापूर्वक कहा, धर्मराज, इस अद्भुत कहानी ने
मेरी आंखें खोल दी। अब मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं कि पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं वचन देता हूं कि मैं अपने पूर्वजों के प्रति कभी भी उदासीन नहीं रहूंगा और हमेशा भक्तिपूर्वक उनका श्राद्ध करूंगा। यमराज प्रसन्न हुए और मुझे आशीर्वाद दिया। तथास्तु। जो कोई भी इस कहानी को सुनता है और पितृकर्म में संलग्न होता है, उसके पितर निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही धर्मराज यम गायब हो गए। इस प्रकार पितृपक्ष की यह पवित्र कथा समाप्त होती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वजों का सम्मान करने और विधि विधान के अनुसार श्राद्ध तर्पण और दान करने से न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि उनकी प्रसन्नता से हमारे जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं और परिवार का कल्याण होता है। हर साल आने वाला पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारे अस्तित्व की जड़ें हमारे पूर्वजों में हैं। उनकी आध्यात्मिक शांति के लिए किया गया एक छोटा सा प्रयास भी हमारे लिए अनंत पुण्य और आशीर्वाद लाता है। इसलिए हमें सच्चे हृदय से अपने पूर्वजों का आण चुकाना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, अब जब भी पितृपक्ष का समय आएगा, आप इस कहानी को याद करेंगे और तन, मन और धन से अपने पूर्वजों की सेवा करेंगे। शास्त्रों में सत्य ही कहा गया है, पितृदेवो भव, अर्थात अपने पूर्वजों को देवता के समान समझो और उनका सम्मान करो और उनकी पूजा करो। प्यारे दर्शकों, अपने पूर्वजों को तर्पण देने से मनुष्य बहुत उन्नति करता है। याद रखें, हमारे पूर्वजों को अर्पित की गई तर्पण की हर बूंद आशीर्वाद बनकर लौटती है। पितृपक्ष कोई साधारण परंपरा नहीं है, बल्कि एक अदृश्य पुल है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। इस समय किया गया तर्पण न केवल आत्मा को शांति देता है, बल्कि पूरे वंश को सुख और समृद्धि से भर देता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कर्म है। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक लंबी परंपरा का हिस्सा हैं। हमारे पूर्वजों ने जो त्याग और परिश्रम किया, उसी की नींव पर आज हमारा जीवन खड़ा है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना केवल हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के अस्तित्व को सम्मान देना है। जब हम हाथ में जल और तिल लेकर अपने पितरों का आवाहन करते हैं, तो हम वास्तव में अपने भीतर मौजूद उनकी ऊर्जा को, उनके संस्कारों को नमन करते हैं। यह कर्म हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, हमें विनम्र बनाता है और जीवन के प्रति एक गहरी समझ प्रदान करता है। इसलिए इस पवित्र अवसर को कभी व्यर्थ न जाने दें। अपने पूर्वजों को प्रेम और श्रद्धा से याद करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद एक ऐसा अदृश्य कवच है जो जीवन की हर कठिनाई में हमारी रक्षा करता है और हमें सफलता, शांति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।